Now we have question number 8. Very important, these two parts of question number 8. We have to show that, prove करना है हमने integral of x square minus a square 1 over x square minus a square is equal to log of x plus x square minus a square plus constant of integration. अभी हमने इसका एक प्रूव किया था सेकेंड इनवर्स का. इसमें और इस क्वेश्चन में ये फर्क है कि वहां पर x मल्टीप्लाई भी बाहर हो रहा होता था, तो वो सेकेंड इनवर्स का प्रूफ बन गया था फॉर्मूला. लेकिन अब यहां पर x वेरिएबल पहले मल्टीप्लाई नहीं हो रहा स्क्वायर रूट से, लिहाजा अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं. स्टार्ट एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. जी, वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है. तो हमने ये पढ़ा था कि x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा सब्स्टिट्यूशन यहां पर यूज की जा सकती है. लेट हमने पुट किया x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा एंड दिस इंप्लाइज दैट x ओवर a विल बिकम सीकेंड थीटा. नेक्स्ट डिफरेंशियल लिया, dx a सीकेंड थीटा टेन थीटा बन गया डिफरेंशियल लेने से. सो जो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड dx, दैट विल बिकम a सीकेंड थीटा टेन थीटा d थीटा, एंड x की जगह पर भी a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बन गया बिकॉज ऑफ स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर वैसे ही रहा. न्यूमिनेटर देयर इज नो सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, सो दैट विल बिकम सीकेंड स्क्वायर माइनस 1. सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर के इक्वल. स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ स्क्वायर से, a tan थीटा आया. न्यूमिनेटर वैसे ही चलता चला जा रहा है तमाम स्टेप्स में. नाउ a tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटेग्रल जो इन्वॉल्व हुआ दैट इज सीकेंड थीटा. और सीकेंड थीटा का हम फॉर्मूला बना चुके हुए हैं 3.2 एक्सरसाइज से पहले जब हमने फॉर्मूला लिस्ट प्रिपेयर की थी. तो सीकेंड थीटा का फॉर्मूला होता है log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा एंड प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. वाई C1 नॉट C? तो ये अब हम आगे चलकर अभी बात करते हैं. इसके अगले स्टेप्स में हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना होता है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब C1 लगा दिया. हमने एक्सप्रेशन प्रूव करना था log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर, यानी हमने x में शिफ्ट करवाना है अब इसको, और x की जो वैल्यू हमारे पास यूज हो रही है दैट वाज एक्चुअली a सीकेंड थीटा, यानी x इक्वल है सीकेंड थीटा में, और x ओवर a हम ये प्रीवियस स्लाइड में हमने लिखा हुआ है x ओवर a इक्वल है सीकेंड थीटा. यानी आप ये कह सकते हैं कि थीटा को अगर हम वापस x में ले जाना चाहें तो हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू मौजूद है, सिर्फ tan थीटा नहीं है. तो पहले हम कोशिश करते हैं कि ये tan थीटा किसी तरह सीकेंट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर ये सीकेंट में चला गया तो उसकी वैल्यू मौजूद है इन फॉर्म ऑफ x. तो हम पहले टेंजेंट थीटा को कन्वर्ट करवाते हैं, और हम जानते हैं टेंजेंट थीटा एक्चुअली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है. अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन में सीकेंट बन गया, तो हमने सीकेंट की वैल्यू पुट कर दी. ये फ्रॉम 1, जो कि 1 हमने वही लिख दिया पहले. सीकेंट थीटा असल में x ओवर a के बराबर है, तो जहां सीकेंट थीटा है वहां पर हमने x ओवर a लगा दिया. इस सीकेंट थीटा की जगह भी x ओवर a, और यहां सीकेंट स्क्वायर था तो ये बन गया x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज रहा. अब log x ओवर a तो वैसे ही रहा. यहां पर स्क्वायर रूट में हमने एलसीएम ले सकते हैं इसका, a स्क्वायर एलसीएम बनेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये a रह जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा. नाउ दैट कैन बी रिटन एज टेकिंग एलसीएम इन दीज टू टर्म्स. a एलसीएम बना तो x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया. इसको लिख सकते हैं log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस log ऑफ a, बिकॉज log की प्रॉपर्टी की अगर log में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो log अलग अलग अप्लाई हो जाता है विद सब्ट्रैक्शन साइन, यानी माइनस हो रहा है, माइनस log ऑफ a प्लस c. अब log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैसे ही रहा. जी देखिए ये भी एक कांस्टेंट है. log जब किसी कांस्टेंट नंबर का लिया जाएगा तो भी कांस्टेंट नंबर ही आएगा, और जब दो कांस्टेंट्स आपस में सॉल्व हों, ये हमने मेंशन भी कर दिया है, वेयर c इज एक्चुअली माइनस log ऑफ a प्लस c1, यानी ये c
कांस्टेंट है, ये log ऑफ ए कांस्टेंट है, जब आपस में सॉल्व होंगे प्लस माइनस होंगे तब भी एक कांस्टेंट ही बनेगा, उसको हमने c का नेम दे दिया, विच विल बिकम हियर दैट इज c। तो ये हमारे पास जो प्रूव हमने कहा गया था करने को वो प्रूव हो जाएगा एक्सप्रेशन log ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। यही वजह है कि हमने यहां पर c नहीं यूज किया था, हमने पहले कोई कांस्टेंट c1 का नेम दे दिया और जब यहां पर भी एक कांस्टेंट आया तो उसको आपस में सॉल्व करवा के उसका नाम हमने c दे दिया। तो ये आपके पास इंटेग्रल बन गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। अब आपने ये याद रखना है कि ये भी एज अ फॉर्मूला, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आगे चलकर आप कोई एक्सरसाइज में क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हम यहां मेंशन भी कर देते हैं कि दैट इज एक्चुअली अ फॉर्मूला। नाउ हम 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट करके आए थे जो कि सीकेंट इनवर्स के बराबर बनता है, लेकिन अगर x ना हो और सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा हो तो हम इसको भी एज अ फॉर्मूला ले सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर किसी क्वेश्चन में, ये तो प्रूव कर लिया ना अब ये कि अगर ये प्रूव आया तो पूरा हम ये करेंगे सारा, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला एज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है तो तब हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला। नाउ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर बाहर x भी मौजूद होता डिनोमिनेटर में तो तब ये सेकंड इनवर्स बन जाता है, लेकिन अगर x मौजूद नहीं है तब फिर हम इसको लेंगे एज अ फॉर्मूला ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटेग्रल विद स्क्वायर रूट log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपने ये भी अपनी फॉर्मूला लिस्ट में ऐड अप कर लेना है कि ये एक फॉर्मूला ही कंसीडर किया जाएगा ऑनवर्ड्स। जी इसका बी पार्ट है, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में बल्कि न्यूमिनेटर में आ गया। अगर ये डिनोमिनेटर में होता 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तब तो इसका फॉर्मूला हम अभी प्रूव करके आए हैं पहले साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर, लेकिन उसने अब इसको न्यूमिनेटर में बना दिया और ये प्रूव जरा थोड़ा सा लेंथी हो गया कि इसको प्रूव करना है अब आपने। बहरहाल हम प्रूव पर राइट हैंड साइड को बाद में देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट स्क्वायर पहले वेरिएबल स्क्वायर बाद में है तो हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जी ये हमने फॉर्मूला बनाते हुए, ये फॉर्मूला प्रूव करते हुए भी यही सब्स्टिट्यूशन यूज की थी। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें आ एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहा है, चाहे अब ये डिनोमिनेटर में हो चाहे ये न्यूमिनेटर में हो, हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन यही यूज करनी है कि x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू बन गई x ओवर ए, डिफरेंशियल लिया तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ गया। नाउ जो क्वेश्चन था दैट वाज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब हमने इसमें x और dx की वैल्यू पुट की तो x की जगह पर लगाया a साइन थीटा, दैट विल बिकम a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वायर, एंड dx a cos थीटा डी थीटा आ गया। सिंप्लीफिकेशन कर लें हम इसकी तो स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन में a स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, दैट विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर। आगे वाला पोर्शन एज इट इज रहा a cos थीटा डी थीटा। a स्क्वायर रूट से कैंसल हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन गया। a और ये a स्क्वायर होकर कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ गए, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल होगा तो cos थीटा बनेगा, ये cos थीटा भी है तो cos स्क्वायर थीटा आ गया। जी अब cos स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं हम? जी आपको याद होगा हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है 3.2 में cos स्क्वायर थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को, और हमने फिर मेंशन भी किया था कि जब कभी साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर और tan का स्क्वायर हो तो क्या कन्वर्जन यूज करनी है ताकि इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो cos स्क्वायर के केस में कन्वर्जन थी हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 की, इससे एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा, एंगल का मल्टीपल आ जाएगा। 2 जो कांस्टेंट डिवाइड हो रहा था इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर आया, इंटीग्रेशन सिर्फ बच गई 1 प्लस कॉस 2 थीटा की। अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 की अलग, cos 2 थीटा की अलग इंटीग्रेशन कर दी विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ a स्क्वायर ओवर 2। जी a स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा
ए स्क्वायर बाई 2 ये वैसे ही मौजूद है बाहर, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन हो गई sin 2 थीटा ओवर 2। ये भी हम पहले बात कर चुके हुए हैं कि जब कभी एंगल का मल्टीपल आएगा तो वही एंगल का मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के केस में cos 2 थीटा का आंसर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा की वैल्यू जी हम यहां पर लिख चुके हैं कि x ओवर a असल में sin थीटा के बराबर था, तो थीटा की वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स x ओवर a। साइन 2 थीटा इसकी वैल्यू नहीं थी, हमारे पास वैल्यू थी, ये हम लिख भी देते हैं यहां पर, x ओवर a वाज इक्वल टू साइन थीटा। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू है, ना साइन 2 थीटा की है ना cos थीटा की है। थीटा हमने यहां से बना लिया, साइन इनवर्स x ओवर a हो गया, जो हमने यहां लिख भी दिया। अब ये a स्क्वायर 2 इंटू 2 4 हो गया। साइन 2 थीटा को हमने पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया, बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल एंगल वैल्यू साइन थीटा। तो साइन 2 थीटा को कन्वर्ट करवाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। ये क्यों कर रहे हैं हम बात कर चुके हैं, बार बार कर भी रहे हैं कि आपने इंटीग्रेशन करने के बाद उसको वापस उसी वेरिएबल में लाना होता है जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया हो। तो x में लेकर जाना है और x में एक्सप्रेशन सिर्फ साइन थीटा की सूरत में मौजूद है, इसलिए हम अपने कोशिश करेंगे कि जो जो थीटा वाली टर्म आ रही है वो साइन थीटा में नजर आ जाए हमें, ताकि उसकी वैल्यू हम x ओवर a लगा सकें। तो पहले हमने साइन 2 थीटा को डबल एंगल है, ये फर्स्ट ईयर में हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाया। इससे हमारे पास साइन थीटा तो बन गया, उसकी वैल्यू है, लेकिन अब कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। तो कॉस थीटा असल में बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हमने इसको चेंज किया, ये स्क्वायर ओवर 2 ये सारा वैसे ही आ गया, ये कन्वर्ट हो चुका है x में, a स्क्वायर बाई 4 2 साइन थीटा वैसे ही रहा। इस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इससे अब सारा एक्सप्रेशन आपका साइन में आ गया। अब साइन की वैल्यू लगा देते हैं, ये तो वैसे ही लग चुकी है थीटा की वैल्यू। a स्क्वायर सिंप्लीफाई किया, 2 2 4 हुआ, तो a स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा आया, उसकी वैल्यू लग गई x ओवर a। यहां पर साइन स्क्वायर है, उसकी वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है x ओवर a, साइन स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन की हमने, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a, ये तो वैसे ही आ गया, प्लस a स्क्वायर a से कैंसिल हो सकता है, जब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं एलसीएम लिया तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, बिकॉज a स्क्वायर एलसीएम आना था, स्क्वायर रूट में कैंसिल हुआ तो सिर्फ a बच गया। ये a स्क्वायर इस a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस x ओवर 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, जो कि हमने प्रूव करना था, ये आपके पास प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपने इनको रिव्यू करना है, दोबारा देखिएगा इनको, हमने तफसीली बात कर लिया हर स्टेप पर कि सब्स्टिट्यूशन का वो पैटर्न मौजूद था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ x को a साइन थीटा कहकर आपने आगे चलाया क्वेश्चन, डिफरेंशियल लिया, वैल्यूज पुट की, जो पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन थी वो की, तो उसके बाद एक आसान सा इंटेग्रल नजर आ गया जो कि cos 2 थीटा और 1 था, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा। अब इसको दोबारा x में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये 3-4 स्टेप्स किए कि साइन 2 थीटा को हमने पहले 2 साइन थीटा cos थीटा में चेंज किया, फिर cos थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट किया, और उसके बाद वैल्यू पुट करके एलसीएम लिया, तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ बन गया। अगेन मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ये दोनों, आपने दोबारा रिव्यू करने हैं, अच्छे तरीके से इनको ग्रिप अप करना है ताकि ये इजीली हो सके।